आ पाया। ये पता नहीं कैसे से डीएम साहब हैं, मेरे को छुट्टी भी नहीं देते हैं। अरे ये क्या कुछ बोल रहे हो? अरे अरे साहब, जय साहब। जय हिंद। साहब, ये ढोलकपुर के विद्यालय से काफी शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पे शिक्षक सही से पढ़ा नहीं रहे हैं और मिड डे मील से भी काफी शिकायतें आ रही हैं। देखिए। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो एक बार जाकर देख ही लेते हैं। आइए साहब। अरे नई हॉस्पिटल है, इससे यह पता लगता है कि यहाँ का प्रधान काफी धांधलेबाजी करता होगा। सही कहते हैं साहब, देखिए पुल भी टूटा है। हाँ सही कहते हो साहब, मैं वैसे इसी विद्यालय की बात कर रहा था। अच्छा, चलो चल के देख ही लेते हैं। आइए साहब। आइए। मासा कोई आ रहे। अरे बदतमीज, उधर हो, सोने भी नहीं देते। मासा कोई आ रहे। अरे नमस्कार साहब, आइए आइए। अरे नमस्कार मास्टर जी, वो सब तो ठीक है। आप ये बताइए, आप यहाँ पर सो रहे हो, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, आखिर कैसी क्लास चल रही है? अरे नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने पढ़ा ही रहा था। अरे आप झूठ बोलते हो। अरे नहीं साहब, मैंने पढ़ा रहा था कि रामायण में कुंभकर्ण कैसे सोता है। अच्छा, फिर तो मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना शर्मा जी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जी साहब, आप बेधड़क होकर पूछिए। तो बेटा खड़े हो जाओ। साहब, हाँ चल लीजिए। जरा मुझे ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अरे साहब सही बताए रे, हमने नहीं तोड़ो। कल जो कलुआ राम नरेश के खेत में घुसो तो जई ने बताए रे, गन्ना समझ के धनुष तोड़ता हुआ है। अरे हमने ना तो मास्टर, जो धनिया हमें दूसरे के सामने बदनाम करो, देख रहे हो मास्टर आगी। अरे चुप रहो। तुम दोनों नालायक बदतमीज कहेंगे। बैठो इधर। साहब, बच्चे नादान है साहब। हाँ ठीक है, तो फिर बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अच्छे से पेश आओ। साहब, तो मुझे ये बताओ कि भारत के महान गणतज्ञ कौन थे? अले बेअदे साहब, बेअदे मिलतो ताना में। अले भाई बेअदे, हाँ आलिया भट्ट। अरे ये क्या बोल रहा है मास्टर जी? ए साहब, ये तोतला है, आर्यभट्ट को आलिया भट्ट बोला है। बैठे ही। अच्छा जी साहब। तो ठीक है, तो तुम में से मुझे कोई एक ये बताओ कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? अरे हम बताइए साहब। हाँ बताओ। अरे साहब, सूर्य ग्रहण इसलिए होता है, राहु और केतु नाम के दो राक्षस है, वे जब सूर्य को निकल लेते हैं तभी सूर्य ग्रहण होता है। अरे मास्टर जी ये क्या बोल रहा है? मास्टर साहब ने हमें तो पढ़ाओ। अरे नालायक, बैठो। साहब क्या है ना, ये सब महामूर्ख हैं। अरे बदतमीज, बैठ उधर। इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, इससे मिलिए। मेरी कक्षा का सबसे होनहार व तेजस्वी छात्र, मेरी कक्षा का मॉनिटर भी है। कोई भी प्रश्न कीजिए, सभी प्रश्नों का जवाब देगा ये। बेटा खड़े हो जाओ। अरे बेटा क्या पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ रहा हूँ साहब, इतिहास। अच्छा, इतिहास पढ़ रहे हो। पहले सही से खड़े तो हो जाओ। अच्छे से खड़े रहो। अब उनका स्टाइल है साहब। खैर छोड़ो, जरा मुझे ये बताओ कि इतिहास में क्या पढ़ रहे हो? साहब हल्दी गाड़ी का युद्ध पढ़ रहा अपन। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हो। तो ये बताओ, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? जी अबे एड़े उधर हो जी साहब। हल्दी गाड़ी के युद्ध में क्या हुआ था कि इधर से अकबर आया, इधर से महाराणा प्रताप आए, इधर से घोड़ा लाया, इधर से हाथी आया, दोनों में डिसम हुआ साहब, और अकबर हार गया साहब। अरे ये क्या बोल रहा है मास्टर जी? अरे साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बहुत ही तेजस्वी बालक है। बिल्कुल सही तो कह रहा है वो। अरे आप शांत रहिए मास्टर जी, आपको खुद तो पता नहीं है, भला आप इन्हें क्या पढ़ाओगे? क्षमा चाहता हूँ साहब। खैर वो सब छोड़िए, आइए भ्रमण करते हैं। अरे हाँ, उसी के लिए आए थे, चलो चलते हैं। आइए साहब। साहब ये देखो पंचायत घर है विद्यालय।
और साहब विद्यालय में ये पानी के लिए सुविधा है। शर्मा जी नोट करो। साहब देखो ये स्वास्थ्य केंद्र है, गांव के लोगों के लिए पंचायत द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, जी साहब। साहब ये हमारे विद्यालय का शौचालय है। अरे ये कैसा शौचालय है मास्टर जी? ना ही यहाँ पे दरवाजा है और ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा। अरे साहब अभी इधर काम चल रहा है और ऊपर से पैसा भी नहीं आ रहा है, तो साहब बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। अच्छा शर्मा जी नोट कर रहे हो ना? जी साहब, जी साहब। साहब अरे यार ये डीएम साहब नोट करो, एक बार प्रमोशन हो जाए फिर बता दो इनको। अरे शर्मा जी कहाँ गए? अरे हाँ साहब, हाँ साहब। ए वीडियो लोग फिर से आ रहे हमारे डीएम मास्टर के साथ। साहब ये खेल का मैदान है, इधर सभी बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया है साहब। जरा मुझे एक बात बताओ, ना ही तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे जूते हैं और ऊपर से बॉल भी फटी हुई है, भला कैसे खेल रहे हो फुटबॉल? अरे साहब बड़ी बॉल से फुटबॉल खेल रहे हो, क्या टैलेंट है यार। अरे साहब बात जा है, हमारे जो मास्टर साहब हैं खेल वे गिले कजू दे इतना ही। हम खेले गए थे। अरे बच्चों सच सच बताओ। अभी क्या बताएगा साहब, अपन लोग के पास अच्छा सा ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। अभी कुछ ही दिनों में स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली है, अपन लोग कैसे जीतेगा साहब? अरे बच्चों तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, साहब आप लोगों के लिए तो आए हैं, खुल के बातचीत करो। हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे साहब क्या बताएं, ये मास्टर साहब है ना झूठ बोल रहे। पिछले 3 सालों से जो कि इनके स्कूल में आई, इन्होंने अपने पेट में दवाई। जो सामान खेलकूद का स्कूल में आता वो इनके बच्चों के पास जाता, जो सामान बच जाता वो मार्केट में बिक जाता। ये जी नोट कीजिए। अरे क्या हो गया? अरे पेन खत्म हो गया। रुको जरा सब्र करो। लो नोट कीजिए। हाँ क्यों ना मास्टर साहब सच बोलना ना। बच्चों तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ, तुम्हें अलग से बताऊंगा। ए मास्टर साहब। अरे मास्टर जी आपको पता है ना, इसके लिए आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्षमा चाहता हूँ साहब। हाँ ठीक है। शर्मा जी आप नोट कर रहे हो ना? जी साहब। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते साहब ये हमारे गांव के प्रधान जी चौधरी हरविंदर सिंह। नमस्ते डीएम साहब। नमस्कार नमस्कार। और साहब ये मिड डे मील की रसोइयाँ हैं। नमस्कार साहब इन्हीं के द्वारा हमें शिकायतें आ रही थी। हाँ तुमने मुझे एक बार बताया था। तो मोहतरमा जरा ये बताइए आज बच्चों के लिए खाने में क्या बनाया है? साहब आज चूरो दाल बनी है। अरे ये क्या होता है? अरे अच्छे से बताओ क्या होता है डूबे दाल? साहब सरकार से जो पैसा आता है आधे ये प्रधान जी आधे ये मास्टर साहब दोनों खा लेते हैं। अब बच्चों के लिए जो ढूंढो दाल ही बची है ना। अरे साहब वो झूठ बोल दी सर। अरे क्या है ना साहब, पिछले हफ्ते मैंने इसे डांट लगा दी थी, इसीलिए झूठ बोल रही है। अरे आप शांत रहिए मास्टर जी, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। अरे साहब कुछ ले दे के हो जाता तो देख लीजिए। अच्छा रिश्वत? अरे साहब थोड़ा थोड़ा तो हर जगह होगा सर। अरे शर्मा जी इनको सस्पेंड कीजिए, इनका उपचुनाव करवाइए। ना साहब। अरे साहब रहने दो साहब, हमारे बीवी बच्चे साहब अब बर्बाद हो जाएंगे। जरा मुझे एक बात बताइए मास्टर जी, क्या वो बच्चे नहीं है? क्या उनके माँ बाप नहीं है? आइए साहब आइए, आप आइए। अभी रुक। जैसा कि हमने देखा विद्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान अध्यापक सोते पाएंगे और मिड डे मील में भ्रष्टाचार की खुली बोल। आइए देखते हैं डीएम साहब का क्या कहना है इसके ऊपर। आज सुबह मैंने प्राथमिक विद्यालय में छापा मारा, वहाँ शिक्षक सोते पाए गए, वहाँ मिड डे मील में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश। और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वह बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, खेलने कूदने का सामान मिलेगा, वह खाने के लिए हष्ट पुष्ट भोजन मिलेगा। जैसा कि हमने देखा डीएम साहब का काफी सकारात्मक विचार है इसके ऊपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं रिपोर्टर अनुराग कैमरामैन हर्ष के साथ आज तक।
धन्यवाद।